बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिकली केमिकल बॉन्ड। आपके पास केमिकल बॉन्ड, पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। फोर्स विच होल्ड एटम टुगेदर नोन एज केमिकल बॉन्ड। हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। अब उन एटम्स के दरमियान में आपके पास जो बॉन्डिंग मौजूद है उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। जस्ट लाइक आपने ये एक एटम लिया, ये दूसरा एटम लिया, ठीक है। अब इसके दरमियान में कुछ ना कुछ आपके पास अट्रैक्शन होती है। आपके पास जो अट्रैक्शन होती है उस अट्रैक्शन को के जरिए क्या बनता है, आपके पास बॉन्ड बनता है। तो हम उसे कहते हैं कि वो हमारे पास केमिकल बॉन्ड है। अच्छा जी, अब ये अट्रैक्शन होती क्यों है, उसका क्या रीजन है। देखें, यहाँ पर आपके पास ये एक मैंने एटम का स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। न्यूक्लियस में आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अब आपके पास प्रोटॉन्स है एक एटम में और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, और ये दूसरा एटम भी ऐसा ही है। तो ऑफ कोर्स अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, उनमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन वो शो करेंगे टुवर्ड्स जो आपका दूसरा एटम है उसके न्यूक्लियस में, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आपके पास अट्रैक्शन शो करेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास अट्रैक्शन है जो आपके पास कहाँ पर है, जिसके जरिए आपका जो एटम है वो क्या बना रहा है, वो बॉन्ड बना रहा है इस अट्रैक्शन की वजह से। अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाई एटम फॉर्म बॉन्ड, कि आपका जो एटम है वो बॉन्ड क्यों बनाता है। आपके पास दो एटम है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है, एक सोडियम है और एक आपके पास क्लोरीन है। आपका जो सोडियम है, देखें इसमें आपके पास 11 प्रोटॉन्स हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 हो गए, और बाकी जो लास्ट शेल है आपके पास उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये आपके पास सोडियम है, और सोडियम अभी उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, और अभी वो क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में अभी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और आपके पास क्लोरीन गैस मैंने यहाँ बनाई है, क्लोरीन का एटम बनाया है, इसके आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी देखें, अभी ये दोनों क्या है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, कोई भी अपनी जगह पे खुश नहीं है। क्यों, क्योंकि एक एटम स्टेबल तब होता है जब आपके उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में, 1 है, तो बाकी कितने, मतलब इसको स्टेबल होने के लिए बाकी कितने एटम चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन। ये भी खुश नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, और इसे स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो होगा क्या, आपका जो सोडियम है ना, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, आपका 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्लोरीन क्या हो गया, खुश हो गया, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और आपका जो सोडियम है वो भी हैप्पी है। वो क्यों हैप्पी है, देखें, जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब इसके जो बाकी जो दूसरा शेल था उसमें कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। अब ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो बॉन्ड बनाने का रीजन क्या हुआ, टू गेन स्टेबिलिटी, ओके। कोई भी चीज बॉन्ड बना रही है, एलिमेंट बॉन्ड बना रहा है, क्यों, टू गेन स्टेबिलिटी। जिस तरह पहले सोडियम बहुत रिएक्टिव था, ठीक है, और क्लोरीन भी ऑफ कोर्स हैप्पी नहीं था क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, और तो इस वजह से सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये दोनों क्या हो गए, इन्होंने आपस में बॉन्डिंग कर दी आपस में, ठीक है, आपस में इनकी क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई, और अब ये क्या हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, और इन्होंने आपके पास NaCl बना दिया। तो ये बेसिकली क्या हो गई, आपके पास बॉन्डिंग होती क्यों है, टू गेन स्टेबिलिटी। और याद रखें कि जब भी कोई चीज आपके पास स्टेबल है ना, तो उसकी एनर्जी जो है, एनर्जी उसकी लो हो जाती है। जिस तरह अभी सोडियम जो है, पहले जब हमने बात की तो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, और अब सोडियम क्या हो गया है, उसकी एनर्जी लो हो गई है क्योंकि वो स्टेबल हो गया है। अच्छा जी, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। केमिकल बॉन्डिंग के हमारे पास टाइप्स है दो, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड एंड
इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड आपके पास क्या होता है? फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। आपके दो मॉलिक्यूल्स है, उनके दरमियान में जो फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। देखें फॉर एग्जांपल H2O फॉर एग्जांपल आपके पास H2O के बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इनके दरमियान में जो आपके पास जो बॉन्ड है ना, इसको हम कहते हैं कि आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या है? फोर्सेस प्रेजेंट विद इन मॉलिक्यूल। अब देखें H2O आपके पास है, उसका क्या होता है फॉर्मूला? ये कुछ ऐसा होता है ना H2O हमारे पास। अब जो H2O के अंदर आपके पास फोर्सेस है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं ये आपके पास कौन से बॉन्ड आएंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, लेकिन ये वाले जो आपके पास बॉन्ड है ये कौन से है? इंटरमॉलिक्यूलर। जो उनके मॉलिक्यूल के दरमियान है और जो उस विद इन द मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग है वो क्या है? इंट्रा। तो बेसिकली आपको ये डिफरेंस आना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या है और इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या है। अच्छे से हम इनकी टाइप्स की बात करें, जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड, ऐसी फोर्स जो आपके मॉलिक्यूल के दरमियान में है, वो क्या क्या हो सकती है? आयन डायपोल हो सकती है, डायपोल डायपोल हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर वैन डेर वाल्स फोर्सेस। हम इनको आगे अपनी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब इंटरमॉलिक्यूलर की बात करें, वो बॉन्ड जो कि आपके विद इन द मॉलिक्यूल है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर है वो बॉन्ड, वो क्या क्या टाइप्स है उनकी? आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है और मेटालिक बॉन्ड हो सकता है।